तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। यहाँ पे बात करें हम बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई करिए, बट हम लोग मजे करेंगे, ठीक है। आपको इस चीज़ को सीरियस नहीं लेना है, बस आपको अपना ओपिनियन देना है। आप लोग दीजिएगा, बट मैं थोड़ा सा तो दे ही सकता हूँ अपना ओपिनियन। बट कुछ लोग मुझे आगे कमेंट किए, तू चूतिया है, तू ये। तो सुनो, हूँ मैं चूतिया, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जाओ। चलो वीडियो देखते हैं। कहां से आता भाई? फारसी के शब्द आपको याद आ रहे हैं? तो चांद मुबारक में धर्म कैसे आ गया? भाई चांद को देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, चांद पे आपने उतरना वर्ड नहीं बोला। व्याख्या कर रहे हैं आप, कह रहे हो क्या बोलो, गलत व्याख्या कर रहे हैं। खड़ा कर व्याख्या कर रहे हैं, बोला चांद मुबारक लिखा नहीं था, चांद पे नाम लिखा था, पकड़ लिया हमने। आपके मन में मुस्लिम्स के प्रति इतनी नफरत है, आपने उर्दू को भी मुसलमान की जबान बना दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट चंद्रयान 3 की घटना को लेकर है। जब सपा नेता अखिलेश यादव ने चंद्रयान 3 की घटना को लेकर लोगों को बधाई देने के लिए अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया कि आप सभी को चांद मुबारक। यह बात सुधांशु त्रिवेदी को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई और इस बात को लेकर उन्होंने बहुत ही तीखी बहस करी है। और यह बहस सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच हुई है। तो दोस्तों, डिबेट में क्या क्या हुआ हम आगे देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेंडर कहिए अंग्रेजी का शब्द है, विक्रम हिंदी और संस्कृत का शब्द है, प्रज्ञान हिंदी संस्कृत का शब्द है, रोवर इंग्लिश। ये चांद मुबारक कहां से आता भाई? फारसी के शब्द आपको याद आ रहे हैं? इतना ज्यादा आपको देश, और ये वो है जो देश के सबसे पढ़े लिखे होने डबल विदेश से पढ़ के आए। बताइए, हम हिंदुस्तान में हम दोस्त को फोन करके मुबारकबाद देते हैं, आप हमारी भाषा में भी धर्म खोजेंगे? भाषा में भी धर्म खोजेंगे? अरे मैं चांद मुबारक को समझ में आता है? चांद मुबारक अभी तो ज्ञान दे रहे थे। यही तो यहाँ पे चांद मुबारक मैंने हमने बोला शुरू किया ज्ञान। देखिए, चांद मुबारक, हम किसी चीज का स्वागत करते हैं, किसी को मुबारकबाद बोलते हैं, यही तो हमारी संस्कृति। क्या 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 आप क्या कांग्रेचुलेशन को आप अगर उसमें बधाई दे रहे, कांग्रेचुलेशन लिख देते तो आप बुरा नहीं मानते? मैंने अंग्रेजी लिख दो तो बुरा नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान की चलती हुई भाषा में लिख दिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल दिखाई पड़ता है, भाषा में दर्द दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक मैं भी सुधांशु जी पूछे तो चांद मुबारक में धर्म कैसे आ गया, ये सवाल पूछा गया और इसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल है, जवाब देता हूं। भगवान शंकर के माथे पर चांद होता है, हम सब जानते हैं। अगर किसी को लगता है कि चांद मुबारक कह के उनको खुशी मिल रही है तो वो कर ले। कोई बोले कि भगवान शंकर का आशीर्वाद है, कोई बोले कि उनके धर्म का, तो इसमें क्यों धार्मिक एंगल बता रहा? क्या सोच है रे तेरी? जी देखिए, जो उस दिन घटना हुई वो चांद को देखना उपलब्धि थी या चांद पे उतरना उपलब्धि थी? तो चांद का मुबारक आप कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, तो भी हम समझ कर रहे हैं आप। अनुराग एक मिनट, बार डिस्टर्ब मत करिए, बहुत हो गया, आप लगातार कर रहे हैं। आप बोल रहे थे, मैं शांति नहीं बोल सकते। देखिए, बोलिए। आप ये कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, वहां तक भी हम मान लेते। भाई चांद को देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, चांद पे आपने उतरना वर्ड नहीं बोला। तुम्हें शर्म है? इसका अर्थ होता है कि आपके मन में हिकारत थी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, इसलिए। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, क्या गलत व्याख्या कर रहे हैं आप, कह रहे हो क्या बोलो, गलत व्याख्या कर रहे हैं। खड़ा कर व्याख्या कर रहे हैं, बोला चांद मुबारक लिखा नहीं था, चांद पे नाम लिखा था, पकड़ लिया हमने। अब गलत आवाज चांद मुबारक का मतलब क्या हुआ? चांद को पकड़ लिया। आपने बोला चांद मुबारक का मतलब ये हुआ, एक सेकंड, चांद मुबारक का मतलब इन्होंने बोला चांद को पकड़ नहीं लिया, चांद पे पहुंच गए, चांद पे खड़े हो गए, चांद मेरे कब्जे में है क्योंकि हम चांद पे जा सकते हैं, ये मतलब है। और आप मैं एक सेकंड में किसी की बात कर रहा, चांद मुबारक होता है ईद पकड़ लिया, ईद पहुंच गए। अरे सुरेंद्र राजपूत की बारी है और उनकी भी बारी है। अच्छा ये बताइए, ये चांद मुबारक की बात जो ये कर रहे हैं, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, ये वाजिब है या वो कह रहे हैं कि चांद मुबारक का मतलब होता है चांद को पकड़ लिया? फिर एक सेकंड, आपने बोला मैं बोल रहा हूं, मैं पकड़ लिया, बोला कि नहीं बोला? जिन्होंने सुना वो हाथ खड़ा करे। अरे शब्दों को तोड़ते हो बोला आप बताइए, बोला कि नहीं बोला? तो देखिए, बोला है। आप लोग भी कमाल भाई साहब बोलेंगे चांद पे हम खड़े। क्या बोला इन्होंने? चांद मुबारक का मतलब है। अब शोर चांद मुबारक का मतलब क्या बोला? चांद पकड़ लिया। अब मैं इनके पास भी नहीं आ रहा। सही पकड़े। अब देखिए सुरेंद्र राजपूत अपनी टाइम पे बैठते हो, मैं कह रहा हूँ पकड़ने का भाई वही काम है मेरा, शब्दों को पकड़ना। मुझे भी तो बोलने दो, शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है भाई। देखिए, शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है। मेरे कर्म पर तो मत बोलिए,
मेरा धर्म ही मेरा धर्म है। मैंने कहा उसपे खड़े होना, चांद अब मेरे कब्जे में, पकड़ा बोल दिया। क्या यार नाटक है यार, कमाल है यार। ओके, तीन बातें अभी सुधांशु जी ने एक चांद मुबारक पर कही, एक सुधांशु जी ने तुष्टीकरण पर कही, तीसरी बात इन्होंने कही भीख मांगकर। तो एक इनकी जो जितनी बातें थी ना, उसमें एक शेर याद आ गया। बच्चों अगर समझ में आए तो बताना। कहते मुंह में छुपी हो मीठी बातें और रग रग में अय्यारी हो। अय्यारी जासूसी को कहते हैं जी, मक्कारी को कहते हैं। मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। ये मसला है इनका। अब आप चांद मुबारक पर, सर सुधांशु जी मैं आपके बीच में नहीं मिला, मतलब बड़ा आपका सम्मान है। इन्होंने कहा चांद मुबारक। एक बात मुझे बता दीजिए, अगर अखिलेश यादव ने चांद मुबारक लिखा तो क्या गलत लिखा? चांद मुबारक का मतलब चांद मुबारक हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चाहे वो ईद का चांद हो और चाहे चांद की लैंडिंग हो, चाहे चांद पर हम आज विजयी हुए हैं तो चांद ही तो मुबारक करेंगे, सूर्य मुबारक थोड़ी करेंगे, ईद मुबारक थोड़ी करेंगे। अगर चांद मुबारक लिखा है उन्होंने, आप अगर किसी शब्द से, चूंकि आपके मन में मुस्लिम्स के प्रति इतनी नफरत है, आपने उर्दू को भी मुसलमान की जबान बना दिया। प्रेमचंद की जबान थी, फिराक गोरखपुरी की जबान थी। फिराक गोरखपुरी तो लिखा था सुधांशु जी, आप तो मर्मज्ञ हैं कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। शाबाश! हिंदुस्तान आपके जैसे लोगों से नहीं बना है, हिंदुस्तान उन जैसे लोगों से बना है, रघुपति साहब फिराक जैसे लोगों से। तो आप चांद मुबारक की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि भाई ये अब क्या नाम, अनुराग जी क्या भीख मांगकर? ना, भीख मांगकर अनुराग ने नहीं खाया। भीख मांगकर तो 35 साल मोदी जी खाए थे भाई, मोदी जी खाए थे ना भीख मांगकर। तो आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप लोग मुद्दे को मत भटकाया कीजिए। मुद्दा आज की डेट में, उन्होंने कहा, वो मोदी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा कि मैं भीख मांगकर 35 साल खाया था। 35 साल जी भीख मांग, जी मोदी जी ने कहा मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं, किसी के गले नहीं उतरे। अब आप आ जाइए, फिर उस पे भी वो शांति से जवाब देने आप तुष्टीकरण का खेल मीडिया के साथ मिलकर के खेलते हैं। जिम्मेवारी से कहता हूं, आप लोग मीडिया के साथ मिलकर के तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको महंगाई पर जवाब न देना पड़े। यहां जितनी गृहिणियां बैठी हैं, बताइए 400 रुपए का सिलेंडर सस्ता था या 1200 रुपए का? कोई बता दे भाई, 400 रुपए का सिलेंडर या 1200 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि 70 रुपए का तेल जो था सरसों का, वो सस्ता था या 210 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि बेरोजगारी की दर पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है? जी, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर तो बात होती नहीं। बात किस पर होगी? चांद मुबारक, ईद मुबारक। चांद पकड़ा गया, ईद पर चांद छोड़ दिया, चांद का ये कर दिया। अरे चांद मुबारक अगर किसी ने कहा तो एहतराम कीजिए उसका। तो दोस्तों इस डिबेट को देखकर, इस डिबेट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बट आप अपना लोग पर्सनल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। बट मेरे हिसाब से कोई चांद मुबारक बोलना बहुत बड़ी बात तो नहीं है भाई। बट अगर बड़ी बात है तो बड़ी बात है, ठीक है। तो अखिलेश यादव को ये नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। चांद मुबारक है, बोलना चाहिए था स्वागत है चंद्रमा पे आपका, जय श्री राम बोल के। तो हम जय श्री राम बोल के बंद करते हैं। बट कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बट पॉलिटिक्स है, ये सब होता रहता है, ठीक है। चलो बाय। उई माँ, अरे साला ये कहा गया रे।